देवक्या पालितो गर्भे लालितोंके यशोदया यशोदयायुतो बालो गोपालो रमताम हृदि। मैं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर वेद विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली, नमस्कार इंडिया के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, ठीक उसी प्रकार आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्रावतार के अवसर पर समस्त की शुद्धि होती है और काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा ये सभी नौ द्रव्य शांत एवं निर्मल होकर श्री कृष्ण का स्वागत करते हैं। निर्मल हृदय को भगवान मिलते हैं, इसलिए हम सबको निर्मल मन से भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीला का चिंतन मनन करना चाहिए। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज की इस चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यद्यपि क्षमा चाहूंगा क्योंकि आज दूसरी तकनीक के माध्यम से हमें कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर उसके अंदर तकनीकी रूप से कुछ खामियां नजर आएंगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कुल मिलाकर इससे पहले कि मैं कार्यक्रम शुरू करूं, आपको बता दूं कि काबुल के बाद अभी भी अमेरिकी सैनिक हटे तो, लेकिन वहां पर फिर से फायरिंग हुई है अफगानिस्तान के अंदर। और दूसरा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जलियांवाला बाग का नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को एक जलियांवाला बाग का नया स्वरूप, या मैं कहूं जलियांवाला बाग को नए स्वरूप के अंदर राष्ट्र को समर्पित किया, वहीं भारत के एक राज्य हरियाणा, और हरियाणा में मैं कहूं तो करनाल के आसपास के क्षेत्र में, करनाल हो गया, यमुनानगर हो गया, आदि आदि, एक और मैं कहूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि एक और जलियांवाला कांड, हालांकि वहां पर बहुत सारे हमारे भारतीय जो थे वो शहीद हुए, यहां पर जिस प्रकार, जिस क्रूरता के साथ उन किसानों को मारा गया जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं जनरल डायर के ऑर्डर से कुछ कम नजर नहीं आ रहा। और जनरल डायर के अगर मैं बात करूं तो मैं फिर इस कार्यक्रम को आज के इसी टाइटल के तहत करना चाहूंगा कि एक और जनरल डायर। और क्यों मैं कह रहा हूं कि एक और जनरल डायर, उसका एक कारण है साहब। उसका कारण यह कि आज वहां पर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट है हरियाणा करनाल के अंदर, वो जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते नजर आए कि भाई सिर फाड़ दो किसी भी तरीके से, आज तो ये उनका, मैं स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखा रहा हूं, सिर फाड़ दो की स्टेटमेंट ड्यूटी मजिस्ट्रेट दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार ये किसान इस तरफ को ना आए। और बार बार उन्होंने सिर फोड़ने की याद उन जवानों को दिलाई है, ध्यान रखिएगा। सिंपल है, जो भी हो यहां से इससे कोई भी किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। सर मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ, कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है। ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे, हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे यहाँ पे आपको खड़ा रखा है शुरू में जिस समय, कोई इशू नहीं है, मारोगे ना लट? ठीक है, क्लियर है। हेलमेट पहन लो, ये और हेलमेट तो हम अलर्ट लेकर रहते मिलना यहाँ पे, ठीक है। हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, आप तो सो के आए हो थोड़ा, कोई बात नहीं, अभी खींचना आगे 6 घंटे, ठीक है, क्लियर है सर? ठीक है, यहाँ पे यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। आज की इसी चर्चा में मेरे साथ गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता को सुरक्षा प्रदान करते हैं, सख्ती से आदेश जरूर दे दिए गए हरविंदर सिंह राणा साहब। हरविंदर सिंह राणा साहब का मैं परिचय दे दूं कि हरविंदर सिंह राणा पहले भी नमस्कार इंडिया की चर्चाओं के अंदर आते रहे, और हरविंदर सिंह राणा वेटरन एसोसिएशन अर्थात पूर्व सैनिकों का के राष्ट्रीय प्रवक्ता उनकी एसोसिएशन के, और मेरे साथ फिर वही, लेकिन है समाज का ही एक अंग, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, उसके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पीके सारस्वत साहब है। पीके सारस्वत साहब का भी हार्दिक अभिनंदन आज की इस विशेष चर्चा में। एक और जनरल डायर, आप क्या कहेंगे मुझे ये बताइए। मैं हरविंदर सिंह राणा जी, पहली प्रतिक्रिया आप ही से ले लेता हूं, आप पूर्व फौजी भी हैं, सैनिक भी हैं,
आपने भी ये वीडियो देखा जो इस समय बहुत बुरी तरीके से प्रचलित हो रहा है या तैर रहा है डिजिटल मीडिया के ऊपर। मेन स्ट्रीम का मीडिया तो बहुत कम दिखाएगा उसको, जिनको हम लोग बड़ा बड़ा चैनल कह दिया करते हैं। आप क्या कहेंगे कि किसानों का सिर फोड़ दें, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत के अंदर सिर फोड़ा जाए? शायद ये नहीं लगता कि कुछ इसी ही प्रकार का ऑर्डर उस समय जलियांवाला कांड के लिए जनरल डायर ने भी दिया होगा। हरविंदर सिंह राणा। नमस्कार कुलदीप जी, नमस्कार सारस्वत जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कुलदीप जी, आज मन बड़ा व्यथित है। जब से आज वो तस्वीरें देखी हैं और साथ साथ वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं आयुष सिन्हा, जिन्होंने आज डायर की भूमिका निभाई है, जिन्होंने ये बोला है कि किसान उस रास्ते से नहीं, आपके सामने से अगर गुजरेगा तो वो सही सलामत नहीं गुजरना चाहिए, या तो उसका सर फूटा हुआ होना चाहिए या उसकी टांग टूटी हुई होनी चाहिए जी। तो सरकार चाहती क्या है, हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या? सरकार एक बार बोल दे कि इतनी गिरफ्तारियां देनी है, हम लोग गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार। सरकार एक बार बोल आप इतनी शहादतें दो, हम शहादत देने वाली कौम में से हैं। इस देश का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए कि इस देश को जो आजाद कराया किसान और मजदूर ने आजाद कराया था, किसी पूंजीपति ने आजाद नहीं किया था कुलदीप जी। और आज भी वही कौम आज भी सड़क पे बैठी हुई है, जो आज जनरल डायर की ही कहीं ना कहीं ये पुश्तें चली आ रही हैं। और एक और जलियांवाला बाग आज इन्होंने दोबारा से किया है। अपने देश में, अपने देश की सरकार से ऐसी उम्मीदें, ऐसा घटियापन। अरे जिस किसान का वोट लेते हुए तो तुम्हें वो अच्छा लग रहा था, लेकिन आज अगर वो अपनी जायज मांग को लेके सड़क पे बैठा हुआ है तो आज आपको कहां दिक्कत हो रही है, उसकी आप बात क्यों नहीं कर रहे? आप तो सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं अपने देश के किसान से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पे हूं। क्या हुआ उस फोन कॉल? क्या उस उनके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे, या उनके मोबाइल का रिचार्ज हो गया? 6 महीने से ऊपर हो गए, 7 महीने हो गए इस स्टेटमेंट को दिए हुए, और किसानों को वहां बैठे हुए 9 महीने हो गए कुलदीप जी। लेकिन किसानों को सुनने की बजाय आज जैसी क्रूरता की गई वहां, अगर आप बल भी प्रयोग करना था तो उसके भी तरीके होते हैं, उसमें भी पैरों से नीचे नीचे अगर लाठी चार्ज करना है, सर फोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए, हड्डियां टूट गई। 40,000 से ऊपर किसानों के ऊपर अब तक FIR हो चुकी है कुलदीप जी। क्या ऐसी परिकल्पना, आप एक तरफ बोलते हो आजाद भारत, क्या यही होना है इस आजाद भारत में? आज से पहले की सरकारों तानाशाह सरकार हमने नहीं देखी, जो किसी की भी नहीं सुन रही। लोकतंत्र तो अब बचा ही नहीं है। ठीक है राणा साहब, मैं सारस्वत साहब से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सारस्वत साहब, ये जो जनरल डायर का जो दूसरा रूप आया है, जो आज के ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, जो ऑर्डर दे रहे हैं किसानों का किसी भी स्थिति में सिर फोड़ देने तक के लिए, बार बार, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने रिपीट किया है। सारस्वत साहब, इनको कहीं से तो ऑर्डर मिला होगा ना? बिना ऑर्डर मिले ऊपर से कहीं से तो ऑर्डर आया होगा इस ड्यूटी मजिस्ट्रेट को, जो इसने इस प्रकार की गंदी हरकत की और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। भारद्वाज जी नमस्कार, और राणा साहब आपको भी नमस्कार। आज का जो आपने चैप्टर रखा है, DM को खासतौर से लेके रखा है, और ये आज जिस तरह से कि जलियांवाला जो बाग है, आज नए तरीके से उसका उद्घाटन किया गया, उसको देश को समर्पित किया गया है, उसकी भी देश को बधाई देते हुए, और आप तो फौजी हैं राणा साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन साथ ही जो DM का जो ऑर्डर है, ये कहीं से भी समझ से बाहर है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और सही नहीं है। हमारे इससे लोकतंत्र देश में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी बात क्या आती है कि अगर किसानों से कोई प्रॉब्लम है, वो कहीं जाना चाहते थे, आप उनको और भी कई तरीके हैं रोकने के लिए। वाटर कैनन है, लाठी चार्ज भी करना है तो घुटने से नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन आप ये खुलेआम कह रहे हैं कि यहाँ से कोई किसान निकलना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, अगर निकलेगा तो उसका सिर फूटा होना चाहिए। ये कहीं से भी शब्द जो है काबिल तारीफ नहीं है। एक पढ़े लिखे आदमी के तो हो ही नहीं सकते, और इस वो भी DM लेवल के आदमी के, ये कैसे हो सकता है? ये जरूर कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता ये दर्शा रही है कि इसको जिस किसी ने भी ये ऑर्डर दिया है,
अंडरस्टूड है कि हरियाणा का जो गृह मंत्री है उसी की तरफ से ये ऑर्डर होंगे। अगर जी। उनका भी ये ऑर्डर है तो बिल्कुल बेवकूफी ऑर्डर है और ये ऑर्डर कहीं से भी ठीक नहीं है। मैं इस आज के कृत्य की घोर निंदा करता हूँ और डीएम को तुरंत सस्पेंड करने की मांग करता हूँ मैं। ठीक अब है बात आती है जी, जी, बोलिए 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 सर। अब बात आती है किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का आज मेरे ख्याल से 9 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं और किसान अगर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं तो उनकी मांग को सुनो। और आप एक बात कहते हो कि आपकी कोई भी हम शर्त नहीं मानेंगे, बिना शर्त के बातचीत होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। भाई किसान है, किसान अन्नदाता का रूप भी एक पॉलिटिकल पार्टियों ने भी दिया है, हम लोगों ने नहीं दिया। अगर डॉक्टर है तो वो जानदाता है, आप अगर एससीए है तो आप अकाउंट दाता है, ये कहीं का शब्द नहीं है। अकाउंट का हमारा जो किसान का काम है, किसान का काम ही अन्न उपजाना है। आप उसको अन्नदाता कह रहे हो, चलो बहुत खुशी की बात है, लेकिन उसको अन्नदाता वाली सुविधाएं तो दे दो। आप पूरे किसानों को अपना इसके व्यापारियों के हाथ में देने जा रहे हो तो वो कैसे कोई बर्दाश्त करेगा। माना कि इसमें छोटे किसानों का फायदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मैंने देखा एक किसी शहर के पास किसान अपने टमाटर की पूरी फसल को रोड पे फेंक रहा है। उसके लिए ये कानून बनाया गया, लेकिन उस कानून के प्रावधानों को तो लोगों को ठीक से समझाओ। अगर ठीक है आप समझाने में कामयाब नहीं है तो इसका मतलब आपका कानून भी ठीक नहीं है। ठीक है सारस्वत साहब, ऐसा हालांकि हम विषयांतर हो गए, अभी थोड़ा सा दूसरी तरफ चले गए, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज की जो क्रूरता, हम उस मुद्दे के ऊपर, इस जो भी आज हुआ, जिस प्रकार किसानों को पीटा गया, सिर आगे से फोड़ा गया, एक वीडियो आ रही है पीछे से सिर फोड़ा गया उसी किसान का, एक ही व्यक्ति का, आज उसके ऊपर चर्चा मुख्य रूप से। हालांकि आपने जो कहा, जो टमाटर का वीडियो आ रहा है, ये भी मैं बता दूं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाने का। हिमाचल प्रदेश के जो सेब के उत्पादक है, किसानों 16 रुपए भाव एकदम घटा दिया अडानी साहब ने। लेकिन फिर वापस चर्चा भी इन ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के कुकृत्य के ऊपर नमस्कार इंडिया चर्चा करना चाहता है। राणा साहब, ये कोई पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा अगरतला के डीएम ने क्या किया था, किस प्रकार एक शादी में घुस के मार पिटाई और पिटवाया था वहां पर लोगों को। उसके अलावा आपको याद है शायद छत्तीसगढ़ में, शायद छत्तीसगढ़ के थे वो शर्मा जी डीएम, उन्होंने भी एक कोई बंदा दवाई लेने के लिए बाहर गया था, किस प्रकार मारा था। हालांकि उसकी सेवाओं पर जरूर उस समय विराम लगा दिया गया था वहां पर, और अगरतला के अंदर एक्शन लेने के अंदर 5-6 दिन जरूर लग गए थे। सवाल ये आता है कि इन लोगों को, ऐसा तो हो नहीं सकता ऊपर से ऑर्डर ना हो, इन लोगों को इतना छूट कैसे मिल जाती है, एक चीज। और दूसरी चीज, क्या इन लोगों की अपनी अंदर की आत्मा, जिसको अंतरात्मा कहते हैं राणा साहब, क्या वो सब कुछ मर चुकी होती है? क्या किसान कोई आतंकवादी है? अगर वो धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो ये सब कुछ उसी ही लिए कर रहा है ना, जो संविधान में अधिकार प्राप्त है। और आपको भी याद होगा यूपीएससी के अंदर जो बनने वाले, अभी भी कई जगह प्रदर्शन होते हैं, जो बच्चे कल के आईएएस ऑफिसर होने उनको मौका नहीं मिल रहा, ये लोग भी कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करते रहे थे अपनी मांगों को लेकर। तो इनकी आत्मा बिल्कुल मर जाती है पद पाकर। बिल्कुल कुलदीप जी, मैं ये कहना चाहूंगा, किताबें पढ़ के, कानून की थोड़ी सी जानकारी देके, अगर आप सत्ता या शासन के नशे में चूर हैं तो ये आपका वहम है और इस वहम को निकाल दीजिए। सत्ता किसी की हमेशा नहीं है, और आज जिस सत्ता पक्ष की तरफ से या जिन सत्ताधारियों के बल पे आपने ये कुकृत्य किया है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सत्ता किसी की हमेशा नहीं रही है, अहंकार रावण का भी नहीं रहा, कंस का भी नहीं रहा। पाप का हमेशा विनाश होता है, पाप हार नहीं मानता है। और आज की जो आयुष सिन्हा, जिनको जनरल डायर की उपाधि दी गई है, आज इनका किसानों ने, इनका नाम हर किसान के बच्चे को याद है। और हमेशा सरकार इनके संरक्षण की नहीं रहेगी जो इनको संरक्षण दे रही है। जिस दिन इनके संरक्षण की सरकार हटेगी उस दिन देखना क्या होगा। और आज भी सारे हाईवे जाम है, सब कुछ जाम है, उनपे गैर इरादतन हत्या और ना जाने कितने तरीकों के आरोप लगाने की मांग की जा रही है। लेकिन वो हमें पता है, सत्ता पक्ष उनको जो भी कुछ है वो दिखाने के लिए लगाएंगे, लेकिन होना कुछ नहीं है। लेकिन हम इस देश के किसान से और इस देश के मजदूर से वादा करते हैं कि एक दिन आयुष सिन्हा को, जो हाल जनरल डायर का हुआ था, आयुष सिन्हा को अपने इस पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इंसान हो तो इंसानियत तो जिंदा रखो, हैवान मत बनो, इंसानियत जिंदा। पद पर आ गए, ऊपर से अगर आपको ऑर्डर ये मिल गया भाई आपको किसी भी कीमत पर किसानों को आगे नहीं बढ़ने देना है, तो आप इस प्रकार के ऑर्डर देंगे कि सिर फोड़ दीजिए।
और रिपीटेडली आप इन शब्दों को बोलेंगे तो इसका मतलब इन लोगों की आत्मा तो मर चुकी है ना राणा साहब। बिल्कुल कुलदीप जी, हाँ हमारी भी बात होती है, ऐसा नहीं है। बहुत प्रशासनिक अधिकारी बहुत कोऑपरेट भी करते हैं, बहुत समझते हैं बात। अक्सर जहां धरना प्रदर्शन होता है या कभी अगर ट्रैक्टर मार्च है या कुछ है तो प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत होती है, तालमेल किया जाता है, इस तरह से प्रोग्राम को रखा जाता है कि ताकि उनकी भी बनी रहे और जो हमें प्रोग्राम करना है वो भी हो जाए। क्योंकि अगर तो आके हमसे बातचीत करते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर है या दबाव है हमारे ऊपर, तो हमारी भी थोड़ी सी लाज रखिए। तो हम लोग उस चीज को, किसान भी उस चीज को ध्यान में रखता है। किसान की लड़ाई प्रशासन से नहीं है, किसान की लड़ाई जो है वो जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिन्होंने किसान के खिलाफ कानून लेके आए हैं, उनसे है। आप ये देखिए, आर्मी में, पुलिस में, अर्धसैनिक बल में कौन है? किसान और मजदूर का ही तो बेटा है। और आज इन्होंने बाप को बेटे से लड़ाने का काम किया है। जिन्होंने आज सर फोड़ा है वो एक जवान ने अपने बाप का, अपने ताया का, अपने चाचा का सर फोड़ा है, आमने सामने कर दिया है आज एक दूसरे को। ये टीवी चैनल पे और दिन रात ये अफगानिस्तान, तालिबान की दुहाई देते हैं, लेकिन आज हालात हिंदुस्तान के भी कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है कुलदीप जी। आप तालिबान तो जाते हैं लेकिन आप अपने गिरेबा में नहीं झांकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राणा साहब। सारस्वत साहब, बात ये मैं तालिबान और इधर उधर की तो बातें करता रहा हूं। मुझे तो पहले मेरे देश, पहले मेरे घर के अंदर तो शांति हो, मैं तभी पड़ोस के मसले सुलझाऊं ना आकर। आप क्या कर रहे हैं? आप एक तरफ तालिबानियों की बुराई कर रहे हैं और इधर आप जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं वो क्या किसी तालिबानी हुआ या वहां पर जो कुछ हो रहा है उससे कहीं कम नजर आता है? और सवाल मेरा आपसे फिर वही है कि क्या साथ साथ है जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा अगर हम सत्ता में आए? क्या यह कहने का दम किसी भी राजनीतिक पार्टी में है? भारद्वाज जी, ऐसे है कि सत्ता में कोई भी पार्टी आएगी, ये दम तो कोई भी पार्टी भर ही नहीं सकती कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, डीएम के खिलाफ। क्योंकि जब ये कानून जब पास हुआ था तो सारी पार्टियों ने वहां पे साइन किए थे और सारी पार्टियों के सहमत होने पे पास हुआ है ये कानून। अब क्या बात आती है कि किसानों के नहीं, पास में तो ऐसा है वो वॉकआउट कर गए थे और ये पहले अध्यादेश था, चर्चा जरूर हुई थी, उस पर चर्चा नहीं हुई थी संसद के अंदर। प्रश्न उसका नहीं है वो क्या हुआ है। सर एक मिनट, वॉकआउट करने का क्या मतलब है? मैं वहां की बात ही नहीं जा रहा सर, मेरा तो आज के मुद्दे पर चर्चा है सारस्वत साहब। मुझे तो ये बताइए क्यों कोई राजनीतिक पार्टी आकर क्या ये विश्वास दिलाएगी कि हम सत्ता में आए तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी? कम से कम इसी बात पे आ रहा हूँ। अगर उन्होंने वॉकआउट किया तो कहीं ना कहीं कानून का समर्थन किया है। आज वो पार्टी कोई भी इनके साथ बैठी हुई है ना, वो कोई भी पार्टी सत्ता में आके इनको ये नहीं कह सकती कि हम तुम्हारे साथ हैं, और साथ तो हैं लेकिन किसी अधिकारी पे हमारी सरकार आएगी तो हम उसको सस्पेंड करेंगे, हटाएंगे, नौकरी से निकालेंगे, ऐसा कोई भी पार्टी के साथ वादा नहीं कर सकती। अब बात आती है डीएम के व्यवहार की, तो डीएम का आज का जो व्यवहार है जनरल डायर से कम नहीं है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। और ऐसा इन्होंने जो ऑर्डर किया है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि सत्ताधारी जो लोग हैं उनके नशे में ये लोग भी चूर है। सत्ता तो नशे में चूर है ही है। ये जो प्रशासनिक अधिकारी है ना, आपकी जगह कोई और बंदा भी आ सकता है, आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है और 100% इस डीएम को सस्पेंड किया जाएगा। बातों में आज ही मैंने लेटर लिखा है गृह मंत्री हरियाणा के लिए, और इसको हर हालत में सस्पेंड किया जाना चाहिए। सर सवाल सारस्वत साहब मैं आपको रोक रहा हूँ। कई बार क्या होता है, खाना पूर्ति के लिए सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, इस प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन एक समय के बाद ये लोग फिर लौट आते हैं। इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी हो, गंभीर धाराओं के अंदर ऐसे शब्द जो कि अब बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, ऐसे शब्द बोलने के बाद तो फिर ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त धाराओं में केस भी तो रजिस्टर किया जाना चाहिए ना सारस्वत साहब। बिल्कुल सर, मैं यही तो आपको बताना चाहता हूं। आप लोग ना अपना माइक थोड़ा मुंह के आगे करें, दूर होने से आवाज कटती है थोड़ी सी। जी, मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूँ कि एसडी जो डीएम ने जो आज की कार्रवाई की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली सस्पेंड होना चाहिए। अब जैसे अगरतला का आपने जिक्र अभी बीच में किया था कि डीएम ने उसे शादी के पंडाल में ब्राह्मण को भी थप्पड़ मार दिया, दूल्हे के फादर को भी मार दिया। तो ये जो इस तरह के व्यवहार है ना, ये अनएजुकेटेड व्यवहार है। ये लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन दिमाग से पैदल हैं। मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं है कि इतने एजुकेटेड पर्सन होते हुए भी
और तुम एक किसान के घर से ही पैदा हुए हो, कहीं बाहर से पैदा होके नहीं आए हो। आधे तो IAS IPS बन रहे हो, तो आप उन लोगों की इज्जत करो, प्रशासन उनकी मदद करे। वो कोई शौक से रोड पे नहीं बैठे हुए हैं, शौक से टोल प्लाजा को घेर के नहीं बैठे हुए हैं किसान लोग। उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी है। सरकार उनकी बात को क्यों नहीं सुनती है, या सरकार को ये लोग समझाने में क्यों नहीं कामयाब हो रहे हैं, या सरकार अपनी बात को इन्हें समझाने में क्यों नहीं कामयाब हो रही है। आज 9 महीने से ज्यादा हो गए, आम आदमी को हाईवे पे चलने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं, ये सरकार का ही कारण है, सरकार का फेलियर ही इसमें गिना जाएगा। अगर जी सरकार किसानों को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो आप प्रशासनिक अधिकारियों से इनको पिटवाएंगे, ये क्या मतलब हुआ। ठीक है बिल्कुल सर। मेरा फिर डिमांड यही है कि इस DM को जल्दी से जल्दी सस्पेंड किया जाए, और जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। मेरे हिसाब से तो फौजदारी का मामला भी दर्ज होना चाहिए। धाराओं के अंदर केस दर्ज किया जाए एटलीस्ट, कुछ जिसको कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर टाइप है सर। जो आप ऑर्डर दे रहे हैं कि सिर्फ फोड़ दो का मतलब ये किसी व्यक्ति की जान जाती है राणा साहब इसके अंदर। तो बिल्कुल सही। आप जिस प्रकार का ऑर्डर कर रहे हैं इसके अंदर, आज करनाल में जो भाई भी थोड़ा कुछ सा हुआ आपको है, जी आज करनाल में जो भी कुछ हुआ है, उसकी सारी जिम्मेदारी आयुष सिन्हा जी पर जाती है, क्योंकि उन्हीं का वीडियो वायरल हुआ है। और जब वो जो नीचे उनके पुलिसकर्मी हैं, जो भी हैं, जब उनको वो आदेश देंगे और क्लियर शब्दों में आदेश दिया, तो उनको तो मानना पड़ेगा। जी लेकिन कहीं ना कहीं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से और सभी जो भी पुलिस बल वहां पे तैनात किया जाता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम लाठीचार्ज करने से पहले जो अन्न आप 3 समय खाते हो, एक बार उसका ध्यान कर लीजिएगा। जो आपके माँ बाप ने आपको संस्कार दिए हैं, उसको नमन कर लीजिएगा एक बार, कि मैं आप एक इंसान हो। करनाल के बाद में यमुना नगर के अंदर भी धरना प्रदर्शन हुआ, वहां पर भी लाठीचार्ज किया गया। करनाल DC मुर्दाबाद, करनाल SP मुर्दाबाद। ये खट्टर सरकार ने जो है लाठीचार्ज किया है और बेदोषों को ठीक हो गया कि फिल्म करके हरियाणा में हांसी के किसानों ने दिल्ली हिसार हाईवे जाम किया। अब जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात कुछ बहुत अच्छे थे, मतलब यह है कि अब पीड़ित तो है, आप किस बुरी तरीके से मारे। देखिए बुजुर्ग किसान खून टपक रहा है, फोड़ दिया गया बुरी तरीके से। दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी होंगी जिन्हें हम नहीं दिखा पाएंगे किन्हीं कारणों से, या ब्लर करके दिखाया जाएगा। सवाल यही है, अगर मेरी असहमति है, कहीं उनको दूर किया जा सकता था, धरना स्थल से दूर बैठाया जा सकता था। अब विरोध प्रदर्शन को आप कुचलेंगे, ये तो कुचलना जैसा शब्द हो गया साहब। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कोई अंग्रेजी राज की याद आ गई। राणा साहब, थोड़े दिन पहले हिसार में लाठीचार्ज हुआ था जी, वहां के हालात ऐसे ही बने थे। वहां पे इवन महिलाओं तक पे लाठीचार्ज हुआ था कुलदीप जी। जी बिल्कुल। अगर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, कुछ ही समय पहले की बात है, महिलाओं पे भी लाठीचार्ज हुआ था और वहां भी सिर्फ किसानों के। तो ये घटनाएं, तो ये मतलब गलती तब होती है इंसान से, गलती एक बार होती है, लेकिन अगर 2 बार 3 बार और वो बार बार होने लगे तो अपराध होता है। वो जानबूझ के किया जाता है, वो फिर गलती की संज्ञा नहीं दी जा सकती उसको। तो अब जो हो रहा है वो जानबूझ के हो रहा है, और इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास सरकार का पहले से ही रहा है, वार्ता करने का कभी भी प्रयास नहीं रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस प्रकार कुचलेंगे राणा साहब।